वसाहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से अपनी बीवी को देखेगा। जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा। मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी न मांग बैठे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वेद कहता है पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है, कुरान ने थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकंका। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नवां न 10वां, यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना, कहते हैं 7 जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे। इसलिए फेरे लगाए जाते हैं औरत के, जब शादी होती है पति के साथ कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरों का मतलब जानते हो? 7 जन्म हम तक तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। 7 जन्म हिंदू धर्म में, 7 जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, लेकिन 7 जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है 7 जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते हैं, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे। ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर। यहां तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। अब वो सारी हमें याद थोड़ी हैं, लेकिन चार तो ऐसे गुनाह हमें याद हैं जो मनुस्मृति के बारे में अध्याय में है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में 4 है, तो बहुत पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें 4 ही याद है। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चें बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो पत्ता गोभी बनोगे। पूरा है, दाल चावल और घी चीनी शक्कर सब लिखा है उसमें। लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे हैं? थोड़ा सा अकल पे जोर लगाओ। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ ना खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसें हैं ये पहले इंसान थी, यही तो मतलब हुआ, पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा, और भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा, पनीर नहीं मिलेगा,
मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, यही तो नतीजा निकलता है। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात है? किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये जलसे में जितनी आई हैं ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की को गलत नजर से देखा होगा तो इनको लड़की का जन्म हुआ। अब दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नजर से ना देखे, सबको माँ बहन बेटी की नजर से देखे और कोई गलत नजर न डाले, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर लड़की का जन्म ही नहीं होगा। जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, नस्ल कहाँ से बढ़ेगी? योगी जी तो खुद ही संन्यास लिए बैठे हैं, मोदी जी की है ही नहीं, और जबरदस्ती जिन्होंने प्यार किया वो आसाराम बने बैठे हैं। तो अब आप बताइए फिर नस्ल कहां से बढ़ेगी? एक दिमाग लगा के सोचिए, अकल में आने वाली बात है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। हमने आपका 2-4 तोला सोना चुरा लिया, पकड़े गए, पुलिस ने अंदर कर दिया। जब तक अंदर हैं तब तक हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर हमको चोरी के जुर्म में बिल्ली बना दिया तो ये सज़ा कमज़ोर है, क्योंकि इंसान थे तो सोना चुराते थे, दौलत चुराते थे, पैसा चुराते थे। अब अल्लाह ने बिल्ली बना दिया तो अब आपकी मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, चोरी तो अभी भी जारी है। तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह की सज़ा कमज़ोर है, ईश्वर की सज़ा कमज़ोर है, उससे तो सख्त हमारी जेल वाली सज़ा है। और एक चीज़, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, ये रोडों पर जो खड़े होते हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, 100 रुपये लिया, ट्रक गुजर गया। तो ये सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये वही रिश्वतखोर हैं जो 100-100 रुपये लेकर ट्रक छोड़ते जा रहे हैं। और कुछ कुत्ते इतने स्टैंडर्ड हैं जो कुत्ते होने के बाद भी सड़कों पर नहीं, वो 18, 20, 25 साल की कॉलेज की लड़कियों की गोद में स्वीटी लवली बनकर बैठे हुए हैं और वो उनको चूम रहे हैं, पप्पी चम्मी सब, और एसी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये कितना बड़ा, ये ज़रूर कोई पार्लियामेंट का नेता रहा होगा, इसने बड़ा घोटाला और बड़ी रिश्वत खाई होगी, तब इसको ये जन्म हुआ है। और ये 100-100, 200-200 रुपए लेके छोड़ने वाले ये रोड वाले कुत्ते हैं जो इधर घूमते हैं, इनको कम छोटी रिश्वत तो छोटी नस्ल के कुत्ते, बड़ी रिश्वत तो बड़ी नस्ल के कुत्ते। ये आपकी किताब कह रही है, बताइए आप, मनुस्मृति कह रही है, यकीन कैसे आए? लेकिन वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता है बिल्कुल नहीं, मरने के बाद इंसान दोबारा एक ही जन्म लेगा। ने तृतीय, ने चतुर्थ, ने पंच, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, ने षष्ठ, न छठा, ने सप्त, न सातवां, ने अष्ट, न आठवां, ने नवम, न नवा, न दशंका, न दसवां। मरने के बाद इंसान का तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवा नहीं, दसवां नहीं, कोई जन्म नहीं होगा। मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा जहां उसको उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसी को कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। क्या है इंसान, तू ये तसव्वुर करता है कि तुझे ऐसे ही बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चेदानी तक पहुंचाया गया? फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया, उंगलियां बनाई,
रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट, आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसानों, तो तुम बताओ, जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को जहन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं, जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। दो चीज़ें आगे, चार चीज़ें पेश की गई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसमें दो चीज़ें एक साथ और दो चीज़ें एक साथ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालेह किए, ये दोनों एक चीज़ है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमले सालेह दोनों ज़रूरी है। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी। आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं, बेकार है आपकी जिंदगी। चलिए बंबई, हम आपको दिखाते हैं टाटा हॉस्पिटल। चलिए स्टेशनों पर गर्मियों के दिनों में हम आपको दिखाते हैं। चलिए गुरुद्वारे दिल्ली में संडे के दिन हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लंगर करते हैं सिख, गरीबों को एक तरफ से एक लाइन से खाना खिलाते हैं। चलिए टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में, हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े अमीर लोग गरीबों की मदद करने के लिए लाख 2 लाख रुपए के चेक लेके घूमते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, खाना ट्रकों में भर के लाते हैं और वहां कैंसर पेशेंटों में तकसीम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन अमले सालेह तो है लेकिन ईमान नहीं है उनके साथ, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, हमारे नाम बहुत अच्छे हैं। पूछो कौन हो? मोमिन है। मरने के बाद जलना पसंद करोगे या दफन? नहीं, दफन होंगे। सब कुछ अपना ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं हमारे पास। कई जगह मिसालें दी, आपको देता हूं। ईमान और अमले सालेह की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे मोबाइल और सिम। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है तो मोबाइल किस काम का? आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो सिम किस काम की? साहब मौलाना बहुत महंगा मोबाइल है मेरा, 1 लाख रुपए की कीमत है, एप्पल का मोबाइल है मेरा। 1 लाख का नहीं 5 लाख का ले लो, लेकिन उससे क्या करोगे? हेलो हेलो करके देखो, नहीं, जब तक सिम नहीं डालोगे। आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं। बहुत बैलेंस है जजी साहब, 20,000 रुपए है इसमें। अरे 50,000 हो, 1 लाख रुपया बैलेंस है तुम्हारे सिम में, लेकिन उस सिम को कान में लगा के हेलो हेलो बोलोगे। उस सिम को जब तक मोबाइल में नहीं लगाओगे, सिम काम की नहीं। मोबाइल में सिम नहीं डालोगे तो मोबाइल काम का नहीं। ये दोनों चीज़ें सिम और मोबाइल की तरह हैं। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है ईमान। और आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं तो बेकार है अमले सालेह। मैंने इसकी मिसालें दे दी आपको। दोनों ज़रूरी है। और एक बात और बता दूं, सुनिए गौर से। ईमान लो, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और अमले सालेह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। आपने मुआहिदा कर लिया लेकिन उस मुआहिदे के मुताबिक अगर आपने काम नहीं किया
तो मुआहिदा बेकार। मसलन सुनिए, मैं एक मजदूर हूं, आपने मुझे अपने घर बुलाया, जरजी साहब मेरी ये दीवार खड़ी होना है, क्या आप इस दीवार को खड़ा करेंगे कि क्या मजदूरी लेंगे? मैंने कहा ठीक है, 1000 रुपया डेली, सुबह 9 बजे आऊँगा, 5 बजे मैं चला जाऊँगा, 9 से 5 तक ड्यूटी, 5 दिन में आपकी दीवार मैं पूरी खड़ी कर दूंगा। आपने कहा डन, 1000 रुपये डेली देंगे हम, 5 दिन में हमारी दीवार आप खड़ी कर देना। मैंने कहा ठीक है, मुआहिदा हो गया। अब सुबह 9 बजे मुझे जाना चाहिए था, नहीं गया, दूसरे दिन भी नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं गया, चौथे दिन भी नहीं गया, 5वें दिन भी नहीं गया। जब 5 दिन पूरे हो गए, 6ठे दिन में गया अपने मालिक के पास, साहब मजदूरी दीजिए, आज 6ठा दिन है। मालिक क्या कहेगा, अबे किस बात की मजदूरी लेने आया है? साहब उस मुआहिदे की जो हमारे और तुम्हारे दरमियान तय हुआ था, हमारे और तुम्हारे दरमियान तो ये तय हुआ था कि 5 दिन आप काम करेंगे, 5 दिन में हम आपको 5000 रुपए देंगे। कहा हुआ था ना? हाँ, तो मुआहिदा तो हुआ था ना, इकरार तो मैंने किया था ना कि हाँ मैं काम करूंगा। जी, तो लाइए ना 5000 रुपए। कहेगा भाई पागल है क्या, इकरार किया था तो आया क्यों नहीं? अरे मैं नहीं आया इससे क्या मतलब, मैंने इनकार तो नहीं किया था ना कि नहीं आऊंगा, मैं इकरार कर रहा था कि मैं आऊंगा, किया था आऊंगा, और मुआहिदा हमारे तुम्हारे दरमियान तय हो चुका था। आप दीजिए मुझे 5000 रुपया। आप दे देंगे मुझे? नहीं, आप उल्टा डांटेंगे और कहेंगे कमीने, जब तुझे नहीं आना था तो पहले बता देता, 5 दिन तक मैंने तेरा इंतजार किया, दूसरे को मैं काम पे लगा लेता, क्यों नहीं आया? मेरा नुकसान और हुआ। मेरे भाइयों, पता चला कि सिर्फ मुआहिदा काफी नहीं है, मुआहिदे के ऊपर जो आपने इकरार किया है वो इकरार भी काफी नहीं है, बल्कि मुआहिदे के मुताबिक आपको काम करना था। आपको 9 बजे जाना था और 5 बजे तक उसकी दीवार को खड़ा करना था। आपने ये काम नहीं किया, इसलिए आपको इस बात की मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान एक मुआहिदा है, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है, और उस मुआहिदे का इकरार और उसका अमली नतीजा अमले स्वाले है। आपने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आपने इस बात का भी इकरार कर लिया कि इस मुआहिदे के बाद अब हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना है, हमें हज भी करना है, हमें ज़कात भी देना है। आपने इस मुआहिदे के साथ साथ ये इकरार भी कर लिया, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, आपने ज़कात भी नहीं दी, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर क्या आप जन्नत मांग सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, क्योंकि मैंने ईमान कबूल किया था, मैंने मुआहिदा किया था, मैंने इस बात का इकरार किया था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह क्या कहेगा, मेरे बंदे ये मुआहिदा था, तूने कबूल किया था, लेकिन इस मुआहिदे की जो शर्त थी 5 वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छे अमाल, नेक काम, वो तुमने नहीं किए। अल्लाह नहीं किए तो क्या हुआ, इकरार तो किया था, इकरार तो किया था, नमाज पढ़ना चाहिए, मानता तो था, रोजा रखना चाहिए, मानता तो था, किया नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इकरार तो था, तस्लीम तो करता था, इसलिए मुझे तू जन्नत दे। क्या अल्लाह जन्नत दे देगा? नहीं, ईमान एक मुआहिदा है, अमले सालेह ये उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। जब तक हम अमले साले नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मुआहिदा पूरा नहीं होगा। आप सिर्फ उस मजदूर की तरह मत बनिए जो अपने मालिक से इकरार करता है कि हम कल 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक हम काम करेंगे, और नहीं आए और शाम को मजदूरी लेने पहुंच गए, और ये कहो कि हाँ वादा तो था, इकरार तो किया था। सिर्फ इकरार की वजह से आपको मजदूरी नहीं मिल सकती है, सिर्फ ईमान कबूल कर लेने की वजह से, सिर्फ मुआहिदा एक्सेप्ट कर लेने की वजह से और मुआहिदे पर मुआहिदे का इकरार कर लेने की वजह से हमें जन्नत नहीं मिलेगी। जब तक कि हम 9 बजे से लेके 5 बजे तक ड्यूटी न करें तो हमें 1000 रुपया नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब तक हम इस ईमान के
जो मुतालबे हैं जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जन्नत नहीं देगा। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए और ईमान के साथ साथ अमल स्वाले की पाबंदी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम की पूरी जिंदगी ईमान के साथ और अमल स्वाले के साथ भरी पड़ी है। हजरत अबू तलहा अंसारी को देखिए, बुढ़ापे में लाठी टेक कर मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की किसी सहाबी के जबान से ये आयत सुन लेते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो, जंग के लिए जाओ। खिफाफन व सिकालन, चाहे दुश्वारी हो या परेशानी, आसानी हो या परेशानी, हर हाल में तुम्हें जंग के लिए निकलना है, हर हाल में तुम्हें निकलना है। हजरत अबू तलहा अंसारी बुढ़ापे में है, लाठी टेक कर चलते हैं, कमर झुक चुकी है। अपने बेटों से कहते हैं, बेटो हमारे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। बेटों ने कहा, अब्बू आप अल्लाह के नबी के जमाने में लड़े, अबू बकर के जमाने में भी लड़े, उमर फारूक के जमाने में भी लड़े, अब उस्मान गनी का जमाना है, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, और इस वक्त भी आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिहाद में जाएंगे। फरमाया, बेटो तुम जो दलील दे रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी दलील कमजोर है, उसमें दम नहीं है। कुरान तो कहता है, इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो, चाहे आसानी हो या परेशानी, दुश्वारी हो या सहूलत, हर हाल में निकलना है। नहीं नहीं, ऐ मेरे प्यारे बेटो, मुझे हर हाल में निकलना है। कुरान ने जब हर हाल में कहा तो हमें निकलना है। नहीं माने, बेटों का इनकार बाप का इसरार, बेटों का इनकार बाप का इसरार, बाप का इसरार ही गालिब आ गया और बेटों ने घोड़ा दे दिया, तलवार दे दी, लो तुम्हें लड़ना है तो जाओ, जब तुम नहीं मान रहे हो। अबू तलहा अंसारी जंगी काफिले में शरीक हो जाते हैं और दरिया का सफर कर रहे हैं, समंदर का सफर कर रहे हैं, पानी के जहाज में बैठ जाते हैं, शिप में बैठ जाते हैं। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, वो मैदान जंग तक नहीं जा पाए और बीचों बीच समंदर में जब उनका जहाज पहुंचता है, उनकी शिप पहुंचती है, वहीं पर उनको बुखार आ जाता है और हज़रत अबू तलहा अंसारी वहीं इंतकाल कर जाते हैं। अबू तलहा अंसारी को बीच रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है, उनको लकड़ी के एक संदूक में बंद किया जाता है, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और उसी समंदर के हवाले उनको कर दिया जाता है। मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों, कुरान की आयत जैसे उनके सामने आई और ईमान उनके अंदर जाग गया, जब ईमान उनके अंदर जागा तो अमले स्वाले के लिए वो तड़प उठे। ये ईमान भी जरूरी है और अमले स्वाले भी जरूरी है। हजरत अबू दहदा अंसारी का नाम किसने नहीं सुना है? हजरत अबू दहदा अंसारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है, अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो तुम में अल्लाह को कर्ज हसना दे? हजरत अबू दहदा कहते हैं, अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फरमाया, बदले में जन्नत मिलेगी। हजरत अबू दहदा कहते हैं कि मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, गोल्डन हदीका, अपने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज दे दिया। जाइए, अल्लाह के रसूल दोनों बाग मैं आपको दे रहा हूं, अल्लाह को कर्ज हसना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दोनों नहीं, एक दे दो और एक से अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर चलाओ। दोनों दे दोगे तो फिर भीख मांगोगे, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? अल्लाह के नबी ने एक बाग को कबूल कर लिया और एक छोड़ दिया। हजरत अबू दहदा उस बाग के पास जाते हैं जो अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया था। वहां उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, जल्दी से उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं और कहते हैं, मेरी बीवी इस बाग का एक भी खजूर मत खाओ। बीवी ने कहा, क्यों? कहा, ये मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिया है। बीवी ने कहा, इसमें फायदा क्या है?
जवाब मिला कि अल्लाह के नबी ने कहा जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। बीवी चीख पड़ी मेरे शौहर अगर एक बाग देकर हमें जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, आप बहुत सस्ते में निबट गए। आए मेरे प्यारे शौहर जाइए, अब अपने बच्चों के मुंह से खजूर निकाल ली और उसी बाग में डाल दिया। अपनी बीवी के दामन में जो खजूर थे उनको भी छीन कर उसी बाग में डाल दिया और फरमाया अल्लाह इस बाग तक पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई, जो बच्चे मेरे खजूर खा चुके उनको तो उनके पेट से मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन जो खजूर मेरे बच्चों के मुंह में था आय अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी निकाल कर तेरे बाग में डाल दिया। आय अल्लाह मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह मैंने ये बाग कर्ज हसना दे दिया, तू बदले में मुझे जन्नत दे दे। मेरे भाइयों ईमान जब किसी के अंदर जागता है तो फिर ईमान के बाद ये ताकत भी उसके अंदर पैदा होती है। बताइए आपके अंदर ईमान है तो उसके अमली मुजाहिरे क्या है? क्या ईमान जाहिर होता है? क्या हम अपने आप को मोमिन कह सकते हैं? वो कौन सा ईमान था? वो एक औरत अल्लाह के नबी के पास आकर कहती है आय अल्लाह के रसूल मुझसे जिना का सुदूर हो गया है, इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, मुझे संसार कर दो, पत्थरों से मार मार कर अपने जुर्म का इकरार कर रही है। और अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इस औरत को पत्थरों से मार डालो क्योंकि इसने जिना का इकरार कर लिया है। उस औरत को जब ले जाया जाने लगा तो गिर गई, कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। इल्म नबी अकरम को हुआ तो अल्लाह के रसूल ने इस औरत को छोड़ दिया और कहा जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, इसलिए कि जब तक तेरे पेट में बच्चा है इस बच्चे की जान नहीं ली जा सकती है। गलती तेरी है लेकिन सजा उस बच्चे को क्यों मिले जो तेरे पेट में पल रहा है। इतनी बड़ी इंसानियत ये इस्लाम सिखा सकता है। जब बच्चा पैदा हो गया तब वो आई, लीजिए उस बच्चे के वो रोने लगा। माँ कहने लगी अल्लाह के नबी मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, इस बच्चे का दूध मुझे अपनी पिस्तानों का दूध इस बच्चे को पिला लेने दीजिए और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। दे दिया उस बच्चे को, गिले जाओ ये बच्चा। उसने दूध पिलाया। अल्लाह के नबी ने देखा कि उसके होंठों पर दूध लगाए और इस बच्चे को अभी इस माँ के दूध की जरूरत है, तो फरमाएगा औरत इधर आओ इस बच्चे को ले जाओ। कहा क्यों? कहा इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में मौजूद है, अभी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें पत्थरों से कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में है। मैं बेरहम नहीं हूँ, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता। जब तक ये बच्चा रोटी ना खाने लगे तब तक तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। जाओ अपने घर में इस बच्चे को लेकर जाओ, इसको अपनी पिस्तान का दूध पिलाओ, जब ये रोटी खाने लगे तब लेकर आना। फिर वो रोटी खाने लगा तब लेकर आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया खातून अब तेरे पास मेरे लिए मेरे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जितना छोड़ना था छोड़ दिया और जितनी गुंजाइश हो सकती थी रहमो करम की वो कर दी। अब कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास तेरे लिए, जाओ इसको ले जाओ। वो पच्छा एक किसी सहाबी को दिया और उस औरत को सीने के बराबर गाड़ दिया और पत्थरों से उसको मार मार के ख़त्म कर दिया। वक्त बताने का मकसद सिर्फ ये है मेरे भाइयों, ये उस औरत के अंदर ईमान था, जाग गया। कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं बकरियां चरा रही थी, मेरा शौहर 2-3 साल से नहीं है घर पे और वहां जंगल में एक और आदमी था जो बकरियां चरा रहा था। हम लोगों की आंखें चार हो गई, चूंकि जवानी की दहलीज पे मैं कदम रखे हुए थी इसलिए अपने आप को संभाल नहीं सकी और पहाड़ के दामन में हमसे जिना का सुदूर हो गया। लेकिन जिना होने के बाद फौरन पछताती और कहती अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। ये ईमान की वो ताकत थी जिसने ये नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी कितनी रुसवाई होगी, मेरी कितनी बदनामी होगी। वो आकर कहती है कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। ये ईमान की ताकत है जो अपने आप को दुनिया में इस्लामी सजा पाने के लिए तैयार कर लेती है। इस दुनिया में पत्थरों से पिट पिट कर और मार खाकर अगर मर जाना ये उस सजा से बेहतर है जो जहन्नम में मरने के बाद मिलेगी। ये ईमान था जो
जहन्नम की सजा से बचने के लिए, दुनिया में सजा पाने के लिए वो औरत तैयार हो गई। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें क्या क्या ईमान की ये ताकत हमारे अंदर है। जब ईमान की ताकत हमारे अंदर आ जाती है तो कोई कुछ नहीं देखता, फिर वो ताकत उसके अंदर पैदा होती है। अभी एक पुलिस वाला आपके गांव का, आपके थाने का आपके गांव में आ जाए, न उसके पास लाठी हो, न डंडा, न बंदूक, और अभी वो कहे कि मैंने सुना है इस गांव में बहुत जुआ खेला जा रहा है, अभी सबको डांटे, सब लोग भीगी बिल्ली बने सुनते रहेंगे उसकी बात, कोई बोलेगा नहीं उसके सामने। वो अकेला पुलिस वाला, अकेला थानेदार पूरे गांव को डांटेगा, फटकारेगा, सब पर हावी होगा और सब लोग भीगी बिल्ली बनेंगे सुनते रहेंगे। क्यों? वो थानेदार अकेले सबको क्यों डांटता है? और आप लोग उससे सवाल जवाब क्यों नहीं करते? सारे लोग मिलकर उसको नहीं मारते, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो पुलिस वाला आया अकेले जरूर है, लेकिन अकेले वो है नहीं, उसके पास ताकत है सरकार की, उसके पास ताकत है गवर्नमेंट की, वो अकेले नहीं बोल रहा है, वो ऑन ड्यूटी है। अगर मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा तो पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल जाएगा। और उस पुलिस वाले को ये हिम्मत, जो पूरे गांव को डांटता है, ये हिम्मत कहां से आई? क्योंकि पुलिस वाला ये जानता है कि मैं अकेले नहीं हूं, मेरे पास सरकार की ताकत है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से सारे दुश्मन हमारे सामने खड़े हों, हम अकेले हों, लेकिन जब ईमान की ताकत अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो फिर हम किसी से डरते नहीं हैं। फिर देख लीजिए, लोग मारते चले जाएं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि ईमान की ताकत है हमारे अंदर। सुमैया के हालात पे नजर डालिए, बिलाल के हालात पे नजर डालिए, खुबैब के हालात पे नजर डालिए, खुबाब के हालात पे नजर डालिए, उन सहाबा-ए-किराम की जिंदगियों पे नजर डालिए जिनको बांध के मारा गया, जिनको जंगलों में मारा गया, जिनको गर्म रेत पे लिटाया गया, जिनके सीने पे भारी पत्थर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद वो माने नहीं है। यही उनकी जबान से निकलता रहा, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये कैफियत हमारे और आपके अंदर भी आनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जब ईमान की ताकत किसी के अंदर आ जाती है तो फिर वो किसी से नहीं डरता। कुरान करीम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके हरीफ फिरौन का एक वाकया बयान करता है। जब फिरौन बेबस हो गया तो उसने मूसा को चैलेंज किया, मूसा तुम अपने साथियों को लेकर एक मैदान में आ जाओ, हम भी एक साथियों को लेकर मैदान में आ जाते हैं, आओ आमना सामना कर लेते हैं, हक और बातिल का फैसला आज हो जाता है, आओ सामने। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया और इसी मैदान में जमा हो गए। ऐसे ही मैदान में जमा फिरौन के साथ पूरा लाव लश्कर और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चंद गिने चुने लोग। मुकाबला शुरू होता है। फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा है, जादूगरों, मूसा और मूसा के फौज के सामने, मूसा और उनकी कौम के सामने तुम्हें हावी होना है, बताओ हम हार तो नहीं जाएंगे। जादूगरों ने क्या कहा, कैसे हार सकते हैं साहब, हम लोग माहिर हैं। ठीक है, आज मूसा को शिकस्त होनी चाहिए। ठीक है, होगी। जादूगरों ने पूरे एतमाद के साथ फिरौन को भरोसा दिलाया, होगी, लेकिन लालची थे। कुरान की जबान से सुनिए, फिरौन के जादूगरों ने सबसे पहला सवाल क्या किया, पढ़िए कुरान। इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। मेरे सरदार, मेरे बादशाह फिरौन, हम अपना जादू दिखाएंगे, मूसा और मूसा की कौम भाग जाएगी, हम जीत जाएंगे। अगर हम गालिब आ गए तो हमारा इनाम क्या होगा, आप हमें इनाम क्या देंगे? आओ सुनो और देखो ईमान क्या है और ईमान की ताकत क्या है। और हम आज मोमिनों से खिताब कर रहे हैं, मुसलमानों से। अपने जो चंद लोग यहां रह गए हैं इस फील्ड के अंदर, अपने ईमान को जगाओ,
ये वाक़या तो सुनी लो कम से कम, उससे अपना इम्तहान ले लो कि हम कितने बड़े मोमिन हैं और कितने पक्के मोमिन हैं। इस वाक़े को सुन लीजिए आप। पहला सवाल, हमारा इनाम क्या होगा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए मूसा पर, मूसा की कौम पर, तो हमारा इनाम क्या होगा? पता चला कि फ़िरौन के जादूगरों को इनाम की फिक्र थी। फ़िरौन ने क्या जवाब दिया? नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, तुमको हम अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, उस वक्त तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे। अगर मूसा हार गया और मूसा की कौम हार गई और मुंह की खा गई तो तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, जहां हम बैठेंगे मेरे पास तुम बैठोगे, यानी मेरी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, मेरे मंत्रालय, मेरी मिनिस्ट्री तुम्हें मिलेगी, जो नयाबत होगी वो हम तुम्हें देंगे, हमारे बाद जो ओहदे होंगे वो हम तुम्हें दे देंगे। व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, हम तुमको अपने क़राबतदारों में, करीब कुर्बत, हम आपको अपना मुकर्रब बना लेंगे। जादूगर खुश हो गए। अब जाहिर बात है आजकल जो मुकर्रब बने हैं हमारे मोदी जी के, मुसलमानों में भी बहुत से लोग हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन और बहुत से लोग हैं जो आज करीब, तो अब सोचिए उनकी 5 उंगली घी में है कि नहीं। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम मोदी जी के मुकर्रब हो जाओगे। तो मोदी जी के मुकर्रब होने का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा सहूलतें तुम्हारे लिए। तो फिरौन जब ये कह दे कि वह इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, अगर मूसा हार गया, मूसा की कौम हार गई तो तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, मेरी बादशाहत में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चला, जादूगरों ने रस्सियां निकाली और रस्सियां निकालने के बाद फेंकी। देखिए आप क्या हुआ। जैसी जादूगरों ने रस्सियां निकाल कर फेंकी, वो रेंगते हुए सांप बन गए, रेंगने लगे, सांप बनकर रेंगने लगे। हालांकि वो सांप थे नहीं, लेकिन देखने वालों को सांप दिखाई दे रहा था। मूसा को लगा ये सांप है, मूसा की कौम को लगा कि ये सांप है। मूसा डरने भी लगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तखफ या मूसा, आए मूसा डरने की जरूरत नहीं है। जैसे वो रेंगते हुए सांप बन गए, मूसा डरने लगे, हुक्म होता है अन अल-क़ियासाक, आए मूसा तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, जो लाठी है, तुम उसको जमीन पर मारो और मेरी कुदरत का नमूना देखो। आए मूसा, हम जो डंडा है तुम्हारे हाथ में, लाठी है, उसको जमीन पे मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को जो उनके हाथ में थी जमीन पर मारा, और सुनो, जैसी लाठी जमीन पे मारी वो एक अजदहा बन गया। वो लाठी एक अजदहा बन गया, और जो सांप थे मुंह खोला और सारे सांपों को अपने अंदर समा लिया, अंदर को सांस ली। वो जादूगरों की जो रस्सियां सांप बनी हुई थी वो सब अजदहे के मुंह में आ गई। फैज़ा हिया तलक़फ़, जैसे ही मूसा ने डंडा मारा अजदहा बना, और अजदहा बन गया तो सारे सांपों को खा गया। यहां से देखिए मामला क्या बनता है। यहां तक तो आपने बहुत से मौलवियों से सुना होगा, आगे के जुमले भी सुने होंगे, लेकिन यहां देखिए, जब जादूगरों ने देखा कि मूसा ने जो चीज मारी जमीन पर वो अजदा बन गया और हमारे सांपों को निगल गया, तो समझ गए जादूगर, नहीं, हमने जो दिखाया वो तिलस्म था, हमने जो दिखाया वो जादू था। मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से मदद है। अगर जादू होता तो मूसा के जादू का जवाब हम जादू से देकर मूसा को के जादू को खत्म कर देते, लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो जादू है ही नहीं, वो तो हक है, वो तो अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी है। इसलिए क्या किया, फिरौन के लश्कर में जो जादूगर थे, जब उन्होंने देखा कि अजदहा बन गया और हमारे सांपों को निगल गया, ये जादू नहीं है, अगर जादू होता तो हम इसका तोड़ निकाल लेते, लेकिन ये तो अल्लाह की मदद है, अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानी है। जब अजदहे को, लाठी को अजदहा बनते हुए देखा और अल्लाह की इस वाज़ेह निशानी को देखा तो चीख पड़े, आ
आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून। हम उस अल्लाह पर ईमान लाए जो दोनों जहान का रब है, हम उस कायनात के रब पर ईमान लाए जो दोनों जहान का पालने वाला है। रब्ब मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का रब है। ये जादूगर जो अभी फिरौन से इनाम मांग रहे थे, बताओ हमें क्या इनाम दोगे, बताओ हमारी मजदूरी क्या होगी, बताओ हमें क्या दोगे तुम अपने खजाने से। और फिरौन ने सबसे बड़ा खजाना दे दिया कि तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हमारे कैबिनेट में शामिल हो जाओगे। लेकिन जब देखा कि मूसा ने जो चीज दिखाई है वो जादू नहीं है, अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानी है, तो ईमान ले आए। और ईमान भी लाए तो क्या, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। जब ये कहा कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, तो चूंकि फिरौन भी अपने आप को रब्बुल आलमीन कहता था, इसलिए फौरन जादूगरों ने कहा कि नहीं, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, फिरौन तुझ पर नहीं, रब्बे मूसा व हारून, उस रब पर जो मूसा का रब है और जो हारून का रब है, यानी तेरे ऊपर नहीं, मूसा और हारून के रब को हमने अपना रब मान लिया है, यानी उस रब पर ईमान लाए। सोचो फिरौन पर क्या गुजरी होगी। फिरौन के ही सामने फिरौन के करीबी लोग एकदम ईमान ले आए, लेकिन ईमान लाने के बाद इन जादूगरों की ताकत का हाल देखिए क्या हुआ। मालूम है कि फिरौन सामने है, यह भी मालूम है कि फिरौन के लाओ लश्कर उसका साथ है। फिरौन ने क्या कहा, अच्छा पलट गए, उधर चले गए, मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, हमारी इजाजत भी नहीं ली। कहा अब इजाजत की क्या जरूरत, वाज़ेह निशानी देख ली, अब इजाजत की क्या जरूरत है, कोई इजाजत की जरूरत नहीं। फिरौन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, तेरी इजाजत क्यों ले। सुनिए सुनिए जुमला, फिरौन ने फिर उनको धमकी दी, और धमकी क्या दी, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ थुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। हट जाओ, जल्दी से मूसा और हारून के रब के ऊपर से ईमान हटा लो, मेरे ऊपर ले आओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, अभी सबके सामने तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर कटवा दूंगा। मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमतों से, अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। जल्दी से अपना ईमान हटा लो मूसा और हारून की रब से, हमें अपना रब मान लो, ना तो क्या होगा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, अभी सबके सामने हम तुम्हारे हाथ कटवा देंगे और पैर कटवा देंगे। दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। हटाओ ईमान, और हाथ पैर काटने के बाद भी लउक़त्तिअन्ना का उक़त्तिअन्ना, यहां से काट दिया खबत खत्म, यहां से काट दिया नहीं, अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। अरबी जबान में कता यक्ताओ के माना होते हैं काटना, और कत्ता युकत्तो तख्ती के माना होते हैं टुकड़े टुकड़े करना। यानी उसने कहा फिरौन ने, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, हम तुम्हारा पैर और हाथ काटेंगे नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, कई जगह से काटेंगे, जिसको हम अपनी जबान में बोलते हैं कीमा कीमा कर देना। हम तुम्हारे हाथ और पैरों को मुखालिफ सिमतों से काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और इसके बाद छोड़ नहीं देंगे तुम्हें, नहीं, तुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, तुम सबको हम सूली पे लटका देंगे, तुम सबको हम सूली पे चढ़ा देंगे, जान से मार देंगे, फांसी के फंदे पे लटका देंगे। लेकिन ईमान जब आ गया, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन कह दिया, रब्बे मूसा व हारून कह दिया, तो इतनी बड़ी धमकी के बावजूद डरे नहीं। ये जादूगर क्या कहने लगे, जो इन्होंने जवाब दिया वो सुनिए, लन्नुसिरका अला मा जाना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया। आए फिरौन, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उस रब की तरफ से वाज़ेह निशानियां देखने के बाद, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उसकी तरफ से वाज़ेह दलील आ जाने के बाद, अब हम तुझ पर फिर लौट जाएं और मूसा को छोड़ दें, ये हमसे नहीं होगा। अब हम मूसा को नहीं छोड़ सकते, मूसा के रब को नहीं छोड़ सकते। रही तेरी धमकी जो तू मेरे हाथों को और पैरों को काटना चाहता है और सूली पे लटकाना चाहता है, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना हो कर, जो
भी फैसला सुनाना हो सुना, मेरे हाथ काट, पैर काट, जबान काट, गर्दन काट, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना हो कर। फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो कुछ भी करना है कर, लेकिन याद रखना इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, ये सब कुछ तू सिर्फ इस दुनिया ही में कर सकता है, आखिरत में तू मेरा मालिक नहीं है। दुनिया में सजा दे सकता है, आखिरत का तू मेरा मालिक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगाइए, जो अभी इनाम मांग रहे थे फिरौन से, लेकिन जब मूसा ने लाठी मारी और अजदहा बन गया, अल्लाह की तरफ से इस निशानी को देखा, निशानी को देखने के बाद वो ईमान लाए, और जब ईमान लाए तो इतनी ताकत पैदा हो गई कि वो हाथ कटवाने के लिए तैयार हो गए, पैर कटवाने के लिए तैयार हो गए, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए तैयार हो गए। फिरौन और फिरौन के लाओ लश्कर से डर नहीं रहे हैं, अब उनको इनाम का भी लालच नहीं है, क्योंकि अब उनके अंदर ईमान की ताकत आ गई, और जब ईमान की ताकत किसी के अंदर आती है तो फिर वो किसी से नहीं डरता। एक हमारे ईमान की ताकत है, जाओ देख लो, चंद लोगों को लोग एक आदमी को मजबूर समझ के पकड़ के और लाठियों पे लाठियों, डंडे पे डंडे मारते हैं, और जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाते हैं, और मजबूरी में बेचारा लगाता है, सोचता है कि शायद ये नारा लगाने से हमारी जान बच जाए। लेकिन प्यारे साथियों, जरा गौर करो, हमारे पास ईमान की ताकत होती तो उस वक्त हम यही कहते, जैसे कोई डंडा मारे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जितना कहे जय श्री राम, हमारी जबान से निकले अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत आज हमारे पास नहीं है, ये ईमान की ताकत आज हमारे पास नहीं है। सुमैया को बीच में खड़ा कर दिया गया, तबकात इब्न साद के अल्फाज हैं, उसके जिस्म के कपड़े फाड़ दिए गए, अबू जहल ने नेज़ा शर्मगाह में दाखिल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कहती है सब्बित कदमी अला दीनिक या रहमर राहिमीन, अल्लाह मेरे दीन को साबित कदम रखना, अल्लाह मेरे दीन को बचा लेना, अल्लाह ये अबू जहल ये सजा देकर मुझसे मेरा दीन छीनना चाहता है, अल्लाह मुझे मेरे दीन पर मजबूती के साथ कायम रखना। अबू जहल दो ऊँटों को मंगाता है, एक ऊँट पूरब की तरफ और एक ऊँट पश्चिम की तरफ चेहरा कर देता है, और दोनों पैर सुमैया के दोनों ऊँट से बांध देता है, कोड़ा उठाता है, कहता है सुमैया अभी ये दोनों ऊँट दोनों सिमतों में भागेंगे और तू बीच से तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, बता अब तू मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। हंसती है, इस पोजीशन में हंसती है, पैर बंधे हैं हंस रही है, कोड़ा अबू जहल के हाथ में है लेकिन हंसती है, कहती अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है उतनी ही देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर लाकर हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को टटोलें, हम अपने आप को लाएं और देखें कि सुमैया के अंदर ये कौन सी ताकत थी। अबू जहल खड़ा है, अबू लहब खड़ा है और कुरैश के बड़े बड़े लोग खड़े हैं, सजा दे रहे हैं। सुमैया अकेली है, ज्यादा से ज्यादा उसका बेटा अम्मार या उसका शौहर यासिर उसके आंखों के सामने है, पूरी फौज एक तरफ, लेकिन सुमैया इस मौके पर भी चीख रही है अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये सुमैया के अंदर ताकत किस चीज ने पैदा की है? ये वही ईमान की ताकत है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और हक बात को टंके की चोट पर कहते रहो, हक बात का ऐलान करते रहो। हक बात कहने में किसी से कोई समझौता नहीं, हक बात कहो, और हक कहोगे तो परेशानियां आएंगी, परेशानी आए तो उस पर सब्र भी करो। हक आप वही कहे जो परेशानियां बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो, और जिसके अंत को जेल में जाने से डर लगता हो, जिसको और भी खतरात हो कि हम ऐसा बोलेंगे या ऐसा कह देंगे तो हमारे साथ ये होगा, आजकल बड़ी ख़राब हुकूमत है, ये है वो, इस तरीके का सोच के अगर आप हक बात नहीं बोलेंगे तो याद रखना, अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो हक बात मत बोलिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछिए, जिन्होंने बादशाह के खिलाफ फतवा दिया और कहा इन्न तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, ज़बरदस्ती दी हुई तलाक नहीं होती। जिस बादशाह ने गरीब आदमी की बीवी को मजबूर करके तलाक दिलवाई है और उसको अपने निकाह में रखा हुआ है, ये बादशाह हरामकारी कर रहा है, जिनाकारी कर रहा है। बादशाह के सामने कहा है, बादशाह ने कोड़े परवाए, हाथ शल हो गए, उठते नहीं थे,
पैरों में बेड़ियां डलवा दी, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, ऊंट के ऊपर उल्टा लिटा दिया, पूरे मदीने में चक्कर लगाया गया और बताया गया कह दो ये बादशाह का कहना नहीं माना तो इमाम मालिक को ये सजा। और इमाम मालिक कह रहा है ये बादशाह का चमचा झूठ बोल रहा है। बादशाह का कहना न मानने की सजा नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाने की सजा मुझे मिली है, क्योंकि बादशाह ने गरीब, बेबस और लाचार आदमी की बीवी पर जुल्म करके उसके शौहर को मजबूर करके उससे तलाक खिलवा दी और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया। लिहाजा जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न तलाक़ल मुकरहा लैसा बिशै। इस ऊंट पर हाथ मेरे टूट चुके हैं, पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं है, बेड़ियां पड़ी हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, ऊंट पर उल्टे मुंह लटका दिया है। इस हाल में भी मैं यही कहूंगा इन्न तलाक़ल मुकरहा लैसा बिशै। जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती। बादशाह जिनाकारी कर रहा है, उस औरत के साथ जिना कर रहा है। ये होता है हक बोलना। इस पोजीशन में भी हक बात कहते रहे और डंके की चोट पे कहते रहे। उस जमाने के बादशाह से नहीं डरे, हाथ पैर टूट गए, गवारा कर लिया, लेकिन बादशाह के खिलाफ बोलते रहे, हक बात बोलते रहे। और जो मार पड़ रही उस पर सब्र कर रहे हैं। हक बोलोगे तो परेशानियां आएंगी, परेशानियां आएंगी तो सब्र करना है। इसलिए अल्लाह ने हक और सब्र दोनों को एक साथ बयान कर दिया। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। हक बात कहते रहो, परेशानी आए तो सब्र करते रहो। ये मुख्तसर सा खुलासा मैंने 1.5 घंटे की स्पीच में आपके सामने रखा है। लेट हो गए, इसमें हमारा भी कसूर नहीं था, आपका भी कसूर नहीं है। क्या करें, जो तकदीर में होता वो होता है। लेकिन फिर भी मैं पहुंच गया और मुझे टाइम वैसे भी 11-12 बजे के बाद ही मिलता है। तो मेरे भाइयों, मैं आ गया, पहुंच गया। इब्राहिम साहब की मेहनत भी रंग लाई। अल्लाह ताला दोस्त इंशाअल्लाह ताल्लुकात रहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर कभी इस कमी को फिर पूरा किया जाएगा और वक्त से पहले हाज़िरी देने की कोशिश होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे अंदर ईमान की ताकत पैदा फरमा दे, ईमान और अमल सालेह करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, हक़ बात कहने की और हक़ पर परेशानी आए तो सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।